क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी में बार बार एक जैसी मुश्किलें क्यों आती हैं? क्यों कई बार सब कुछ सही करने के बावजूद भी तुम्हें लगता है कि कोई अदृश्य बोझ तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देता? अगर तुम कन्या राशि वाले हो तो यह कोई संयोग नहीं, यह पिछले जन्म के पापों का असर है जिनसे तुम्हारी आत्मा आज भी मुक्त नहीं हो पाई। तुम्हारी राशि का प्रतीक है कन्या, यानी शुद्धता, सेवा और परिपूर्णता। लेकिन यही गुण कई बार तुम्हारे लिए बंधन बन जाते हैं। तुमने देखा होगा, तुम छोटी सी गलती भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, दूसरों की कमियों पर तुरंत ध्यान चला जाता है। पिछले जन्म में भी यही स्वभाव रहा और इसी वजह से तुमने कई बार दूसरों का मन दुखाया। अब वही कर्म तुम्हारे जीवन में पाप के रूप में जुड़ गए हैं। अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें जय श्री राधे श्याम। तुम सोच रहे होगे पिछले जन्म के कर्म का इस जीवन से क्या लेना देना, लेकिन देखो, आत्मा का हिसाब कभी अधूरा नहीं रहता। पिछले जन्म में तुमने कई जिम्मेदारियां अधूरी छोड़ी थी। तुम दूसरों के लिए काम तो करते रहे पर अपने मन के रिश्तों और आत्मा के विकास को अधूरा छोड़ दिया। अब वही अधूरा हिसाब आज तुमसे पूरा करवाया जा रहा है। कन्या राशि का सबसे बड़ा दोष है आलोचना। तुमने देखा होगा, रिश्तों में बार बार मतभेद क्यों होते हैं? क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम हमेशा सही हो और सामने वाला गलत। पिछले जन्म में भी यही आदत रही। तुम दूसरों पर फैसले सुनाते थे, उनकी गलतियों को तोलते थे, लेकिन खुद को बदलने से बचते थे। यही कारण है कि आज आत्मा उसी बोझ में फंसी है। तुम सोचते होगे, मैंने रिश्तों में इतना दिया है फिर भी बदले में दूरी क्यों मिलती है? असल में यह पिछले जन्म का ही कर्म है। तुमने उस समय रिश्तों में आलोचना, अपेक्षा और कठोरता दिखाई थी। आज वही आदतें दोहराती हैं और तुम्हें चैन से जीने नहीं देती। यही कारण है कि पाप का बोझ हल्का नहीं होता। कई बार तुम बिना वजह उदास हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि सब कुछ होने के बाद भी जीवन अधूरा है। यह अधूरापन बाहर की दुनिया का नहीं बल्कि आत्मा का है। आत्मा पिछले जन्म के कर्मों से मुक्त नहीं हो पाई, इसलिए वह बेचैन है। तुम यह बोझ महसूस करते हो जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर तुम्हें रोक रही हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुक्ति असंभव है। कन्या राशि की आत्मा को सबसे बड़ा सबक सीखना है स्वीकार करना। दूसरों की गलतियां, अपूर्णताएं और रिश्तों की खामियां स्वीकार करना। सेवा करते समय यह याद रखना कि सेवा अहंकार या श्रेष्ठता दिखाने के लिए नहीं बल्कि आत्मा की शांति के लिए है। अगर तुम्हारी कुंडली में बुध कमजोर है या शनि, राहु, केतु कन्या राशि में प्रभाव डालते हैं तो यह और भी साफ संकेत हैं कि तुम्हारे पाप पुण्य का हिसाब अभी बाकी है। तुम बार बार छोटी छोटी परेशानियों में उलझते हो और यही आत्मा को याद दिलाता है कि अभी सफर अधूरा है। अब सवाल उठता है, इस बंधन से छुटकारा कैसे मिले? इसका जवाब है दया और माफी। जब तुम दूसरों को उनकी कमियों समेत स्वीकार करोगे, जब तुम आलोचना की जगह प्रेम दोगे, तभी धीरे धीरे यह बोझ हल्का होगा। सेवा करो लेकिन अहंकार से नहीं, दूसरों की मदद करो लेकिन उन्हें छोटा दिखाकर नहीं। यही वह मार्ग है जिससे आत्मा पाप से मुक्त होगी। लेकिन असली रहस्य तो यह है कि कन्या राशि वालों का यह पाप बंधन केवल उनके जीवन तक सीमित नहीं रहता, यह उनके परिवार और आने वाली पीढ़ियों तक असर डालता है। कैसे? क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ होने के बावजूद तुम्हें चैन नहीं मिलता? तुम्हारी आत्मा जैसे हर वक्त किसी अदृश्य बोझ से दब रही हो। अगर तुम कन्या राशि वाले हो तो यह कोई साधारण बात नहीं, यह पिछले जन्म के पापों का बोझ है जिसने तुम्हें अंदर से बेचैन कर रखा है। तुमने देखा होगा, कई बार जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है, काम, परिवार,
रिश्ते, लेकिन फिर भी अंदर एक अजीब सी कमी महसूस होती है, जैसे किसी ने दिल पर पत्थर रख दिया हो। यह बेचैनी सिर्फ आज की गलतियों से नहीं आती, यह पिछले जन्मों से जुड़ा पाप है, जिसका हिसाब आत्मा अभी भी खोज रही है। तुम सोच रहे होगे, लेकिन अगर पाप पिछले जन्म में किए गए तो उसकी सजा आज क्यों? असल में आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती, वह हर अधूरे कर्म को अपने साथ लेकर चलती है। कन्या राशि की आत्मा अक्सर बिना वजह अपराध बोध में रहती है। तुम्हें लगता है कि तुमने किसी को दुख दिया है या किसी काम को पूरा नहीं कर पाए। तुम्हारे दिल में यह टीस रहती है, मैं और अच्छा कर सकता था, मुझे और सही करना चाहिए था। लेकिन यही सोच तुम्हें मुक्त नहीं होने देती। पिछले जन्म में भी तुमने छोटी छोटी गलतियों का हिसाब रखने की आदत नहीं छोड़ी। तुम दूसरों को तो जज करते ही थे, खुद को भी कभी माफ नहीं कर पाए। अब वही आदत आज की जिंदगी में भी आत्मा को चैन नहीं लेने देती। कभी कभी तुम सब कुछ करने के बाद भी सोचते हो, मेरी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं मिलता, क्यों मैं ही बार बार दुख में फंस जाता हूँ। यही तो पापों का बोझ है। आत्मा हर वक्त यह महसूस करती है कि उसने किसी को अधूरा छोड़ दिया, किसी का दिल दुखाया, किसी जिम्मेदारी से भागी। और जब आत्मा इस अपराध बोध में जीती है तो बाहरी दुनिया का कोई सुख उसे सुकून नहीं दे पाता। यही वजह है कि कन्या राशि वालों को चैन बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन असली रहस्य तो अभी बाकी है। तुम सोच रहे होगे, क्या यह बेचैनी हमेशा रहेगी? क्या आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाएगी? चलो थोड़ा और गहराई में चलते हैं। कन्या राशि की आत्मा हर पल परिपूर्णता खोजती है। तुम्हें याद होगा, कई बार तुम छोटी सी गलती को लेकर पूरी रात सो नहीं पाते। तुम सोचते हो, काश मैंने ऐसा ना किया होता। लेकिन क्या तुम जानते हो, यह बेचैनी केवल आज की गलती की वजह से नहीं है, यह पिछले जन्मों के पापों का असर है। आत्मा को लगता है कि उसे अभी भी बहुत कुछ सुधारना है, बहुत कुछ पूरा करना है।